नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल से एक बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है राजस्थान में पीटीआई भर्ती परीक्षा से संबंधित, जो कि 25 सितंबर 2022 को करवाई गई थी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। उसके ऊपर आपत्तियां लगाई गई थी हाई कोर्ट में। कुछ प्रश्न थे सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, तो उनसे संबंधित बातचीत करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको केवल इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बात कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है इसके ऊपर। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है जिन भी प्रश्नों के ऊपर विवादित प्रश्न थे, उनके ऊपर आपत्तियां लगी हुई थी, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि विवादित प्रश्नों पर, ये देखिए मैं बता देता हूं आपको, विवादित जो भी प्रश्न है हमारे, उनके ऊपर आपको क्या करनी है। अधीनस्थ बोर्ड को बोला है कि विवादित प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर पुनः परिणाम जारी करने के आदेश किसने दिए हैं? हाई कोर्ट ने दिए हैं। किसको? अधीनस्थ बोर्ड को दिए हैं। ठीक है, यानी हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी आपने प्रश्न विवादित हैं, आपके प्रश्न विवादित हैं, जिन पर आपत्तियां लगी हुई हैं, उनके ऊपर आप एक विशेष विषय विशेषज्ञों की टीम बनाइए, कमेटी बनाइए। उसके आधार पर फिर आप उनको क्वेश्चंस को, जो भी आपने क्वेश्चन कहाँ से उसका उत्तर माना है, उसका प्रमाण दीजिए। उसके बाद में आपको रिजल्ट निकालना है, ये बात कही है हाई कोर्ट ने। ठीक है, यानी आपको प्रश्नों पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनानी है। उसके बाद में जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका क्या रिएक्शन है उन क्वेश्चंस के ऊपर, क्या उत्तर वो मानते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, दोबारा से परिणाम जारी करना है। ये बात कही है। और इसके बाद क्या कहा है हाई कोर्ट ने? इसके बाद कहा है कि हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में फिर से परिणाम जारी करने की, यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये परिणाम वापस जारी करना है। ठीक है, यानी पीटीआई का दोबारा से आपके रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसके आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। ठीक है, जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने दिए हैं आदेश। ठीक है, यानी जस्टिस कौन थे? सुदेश बंसल की एकल पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता कौन है इसके अंदर? याचिका किसने दायर की थी? एक तो याचिकाकर्ता थे जुबैर खान और हर्ष मिश्रा सहित अन्य याचिका, यानी हर्ष मिश्रा और जुबैर खान इसमें अहम भूमिका निभाई है याचिकाकर्ता में। और याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कौन कौन थे, यानी इनकी पैरवी किन किन ने की है, कौन कौन वकील थे? राम प्रताप सैनी, विज्ञान शाह, रघुनंदन शर्मा और अधिवक्ता प्रेमचंद देवानंदा और आमिर खान और गिरिराज राजौरिया, इन्होंने इस केस की पैरवी की है। अब इसके ऊपर हम बात करें कि पहले पेपर में कितने प्रश्नों पर आपत्ति है, दूसरे पेपर में कितने प्रश्नों पर आपत्ति है, तो इसके बारे में देखिए, अभी तक जो मेरे को जानकारी मिली है उससे ये पता लगता है कि 10 से 12 प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में आपत्तिजनक है, जिनके ऊपर आपत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, और 20 से 25 प्रश्न सेकंड पेपर के अंदर है, जिनके ऊपर आपत्तियां लगी है। इसी कारण हाईकोर्ट ने इनको दोबारा से परिणाम जारी करने के लिए कहा है, विशेषज्ञों की टीम बनाने के लिए कहा है, जिससे कि उन प्रश्नों पर वापस से विचार विमर्श किया जाए जिनके ऊपर आपत्तियां लगी हैं। किस आधार पर अधीनस्थ बोर्ड ने उनके आंसर्स माने हैं, वो भी हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपने किस बुक को आधार मानकर ये प्रश्नों के उत्तर माने हैं। तो इसका जवाब भी अधीनस्थ बोर्ड को हाईकोर्ट को देना है और 6 सप्ताह के अंदर इनको दोबारा से परिणाम जारी करने के आदेश मिले हैं। देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड इनके आदेश की पालना करते हैं या फिर कोई और अपनी आगे गुहार लगाते हैं। ठीक है, अगर इसका दोबारा से परिणाम जारी होता है तो इस पर सभी जितने भी स्टूडेंट पीटीआई भर्ती के थे, उन सभी के ऊपर इनका असर होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर दोबारा परिणाम जारी होगा, दोबारा परिणाम में अगर 10 प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में और 20 प्रश्न दूसरे प्रश्न पत्र में, अगर इन सभी प्रश्न पत्रों पर प्रश्नों पर आपत्तियां हैं और उनमें से अगर 5-5 प्रश्नों भी अगर एक्सचेंज होते हैं या बदल दिए जाते हैं, जिनके आंसर्स दूसरे मान लिए जाते हैं, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके परिणाम में थोड़े बहुत बदलाव आएंगे। ठीक है,
तो इससे सभी जितने भी अपने पीटीआई के थर्ड ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी थे उनके ऊपर, परिणाम के ऊपर 100% प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है तो सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। हो सकता है जिसके 3 क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, यानी 6 नंबर जिसके कम पड़ रहे हैं, हो सकता है अगर 5 क्वेश्चन उसके फेवर में आ जाते हैं तो उसका नंबर भी आ सकता है। तो ऐसा कोई अभी तक कुछ प्रमाणित नहीं है, और ये सिर्फ एक अंदाजे के तौर पे हम कह सकते हैं कि सबके हो सकता है कि आने वाले समय में 6 सप्ताह का जो समय मिला है अधीनस्थ बोर्ड को, उसके अंदर अगर वो इसका परिणाम दोबारा जारी करते हैं तो उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये मामला अभी और भी आगे जा सकता है। 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीना और अभी इंतज़ार करना होगा। और अगर इससे पहले कोई जारी होता है, परिणाम वगैरह जारी होता है, तो उसके ऊपर भी आप नज़र रहेगी सभी की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 10 से 15 प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में हैं और 20 से 25 प्रश्न सेकंड प्रश्न पत्र में है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो आने वाले समय में हम सभी को पता लगेगा, उसके आधार पर परिणाम जारी होंगे, और परिणाम में किस किस के क्या क्या रिजल्ट्स रहते हैं वो सब हम देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सबसे पहली चीज़ है, आपके सामने सेकंड ग्रेड पीटीआई आने वाली है 30 तारीख को। 30 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके एडमिट कार्ड भी 2-3 दिन में जारी होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को छोड़िए, जो भी तैयारी करने वाले हैं उन सबसे मैं विनम्र वो करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। पीटीआई सेकंड ग्रेड भी आपके सामने है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। पीटीआई थर्ड ग्रेड देने के बाद में किसी ने तैयारी नहीं की है, और जो भी ढंग से तैयारी कर रहा है उसके 100% चांस हैं कि वो पीटीआई सेकंड ग्रेड में अपना नंबर ला सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अब 10 दिन रहे हैं पूरे, 10 भी नहीं है, 9 दिन है आज से, तो 9 दिन की तैयारी बहुत अहम रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पे ध्यान दें सेकंड ग्रेड पीटीआई में, और इसके अंदर आप अपने नंबर लेकर आइए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।